हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंक सेक्टर स्टॉक सीरीज का पार्ट 15 देखेंगे और पार्ट 15 में हम यूनियन बैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक के अभी हाल ही में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के। तो दोस्तों, हम आज इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे और दोस्तों हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत यूनियन बैंक के साथ। दोस्तों, यूनियन बैंक एक पीएसयू बैंक है और दोस्तों ये बैंक एंगेज है बिजनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट बिजनेस और मर्चेंट बैंकिंग, एजेंसी बिजनेस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और दोस्तों 2020 में इस बैंक में मर्जर हुआ था आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का। और दोस्तों इस बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया। इसका ग्रोस एनपीए फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11% था और अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओनली 4.76%। और नेट एनपीए 2022 में 3.68% था और अभी ओनली 1.03%, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस बैंक के लिए। तो इस बैंक का मार्केट कैप 1,03,000 CR, इसका स्टॉक भी 7.3। और दोस्तों अब इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। इस बैंक की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 12% के साथ अप गई। लास्ट जून क्वार्टर में 23,000 की थी और अभी 26,000 की। और बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पर 10% इंक्रीज हुआ है। लास्ट जून क्वार्टर में 15,000 था और अभी 17,000। और अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस में सेल की तरह प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 11% इंक्रीज हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट जून क्वार्टर में 3,000 का था और अभी 3,642 का है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। और अर्निंग पर शेयर इसमें नो चेंज है वाई ऑन वाई बेसिस पर, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ा सा चेंज है। तो दोस्तों ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी वाई ऑन वाई बेसिस पर ज्यादा हाई ग्रोथ तो नहीं है, तो दोस्तों डाउन भी नहीं है। ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिर भी अभी प्रॉफिट में ही है। अगर कंपेयर करें लास्ट 2 क्वार्टर्स से, तो दोस्तों इसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 में 25,000 था और Q4 में 26 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में 26। तो दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यूसली इसका रेवेन्यू अप गया। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी Q3 में 36 का था, Q4 में 33 का डाउन चला गया और अभी दोबारा से इसने Q3 को बीट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में। तो दोस्तों ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं। और अगर कंपेयर करें इसके लास्ट 2 एनुअल रिजल्ट्स को, तो दोस्तों 2023-24 को कंपेयर करते हैं। 23 में इसका रिवेन्यू 81,000 था और 24 में 1 लाख हो चुका है। और दोस्तों अभी इसने जून क्वार्टर तक 24 को भी बीट कर दिया, अभी 1,03,000 हो चुका है। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो 23 में इसका 8,000 का नेट प्रॉफिट था, 24 में 13,000 का और अभी 14,000 का। अभी इसने एनुअल ईयर 2024 को बीट कर दिया Q1 में ही। और दोस्तों इसका जो डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है वो 2023 में 24% था और 2024 में 20% है। ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं, इंप्रूव हैं। और इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर भी डबल डिजिट की ग्रोथ में है। लास्ट ईयर 50% के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया और सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रमोटर्स 76.99% से 74.76%। यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। एफआईज 3.97% से 7.37%। यहाँ पर एफआईज ने कंटिन्यूसली इंक्रीज किया। प्रमोटर्स ने सेल किया, एफआईज ने परचेज किया। डीआईज 12.28% से 11.38% और डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। पब्लिक 6.76% से 6.50%। पब्लिक ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। दोस्तों ये इसके पीयर्स बैंक है। तो अब इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स को देख लेते हैं। लास्ट मंथ का एवरेज वॉल्यूम 1 CR, लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 2 CR और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एवरेज वॉल्यूम 1 CR और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 2 CR। इसके लास्ट 5 ईयर्स के 83% के रिटर्न्स हैं। लास्ट ईयर के 266% के, लास्ट 2 ईयर्स के 257% के, लास्ट ईयर में 59% के रिटर्न्स है। लेकिन लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ में इसके नेगेटिव रिटर्न्स है और इवन लास्ट मंथ में भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, यानी अभी स्टॉक अपने करेक्शन में है। और बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की, तो दोस्तों दिसंबर 2002 से लेकर अब तक इसने 602% के रिटर्न्स दिए। इस शेयर का जो लो प्राइस था वो 18 रुपीज़ था और ऑल टाइम हाई 426 रुपये और अभी 135 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये बैंक एक लार्ज कैप बैंक है, हाई रिस्की बैंक है। दोस्तों ये लार्ज कैप होकर भी हाई रिस्की क्यों है, उस पर भी बात कर लेते हैं।
दोस्तों उसके लिए इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। इसकी बैलेंस शीट पर इसका डेब्ट देखते हैं कितना है। दोस्तों मार्च 2023 में इसके ऊपर 11 लाख का डेब्ट था और 2024 में वो 12 लाख का डेब्ट हो चुका है, यानी इसके मार्केट कैप से कई गुना इस पर डेब्ट है, इसलिए ये हाई रिस्की है। और दोस्तों बात करते हैं एनालिसिस्ट इसमें क्या रेटिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास 11 एनालिसिस्ट का डाटा है, उनमें से 55% एनालिसिस्ट ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 18% एनालिसिस्ट ने इसमें आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी, होल्ड करने की 18% ने दी, अंडर परफॉर्म करने की 9% ने दी और सेल रेटिंग इसमें किसी ने भी नहीं दी। तो ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है, यहाँ पर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे और दोस्तों इसमें इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे। इसको 2015 से डिस्कस करेंगे। 2015 में ये 180 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, 250 तक जाता है और यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट बुकिंग के साथ आता है इसमें डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों इस डाउन ट्रेंड के साथ ये अपना सपोर्ट यहाँ पर 30 रुपए के प्राइस पर बनाता है। 30 रुपए तक ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चलता है और 30 रुपए पर ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है और धीरे धीरे अप की साइड मूव करता है और अपने अब ये यू पैटर्न कंप्लीट कर रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है और यहाँ पर इस जैसे ही ये बाय बैक करता है तो इसमें आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। और दोस्तों 2021 के बाद ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और दोस्तों अब इसके एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और दोस्तों इसका नेट एनपीए और जीएनपीए भी कम हो रहा है, इसलिए इसमें सेल रेटिंग नहीं है। अभी इसको इस वाले पैटर्न को कंप्लीट करना है। बाकी दोस्तों हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। जैसे कि हमें अभी लॉन्ग टर्म चार्ट में इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया और दोस्तों हमने इसके रिटर्न्स में देखा था कि पिछले 6 मंथ से ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, यानी एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्शन में है। तो दोस्तों आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट में देख सकते हो अभी स्टॉक 135 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट के पास है। जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 132 रुपए का रहेगा और दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 170 रुपए का रहेगा और दोस्तों जो ये असेंडिंग लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस की लाइन है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये इसका मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, यहाँ से बायबैक करता है। तो दोस्तों अभी इसके जो नंबर्स आए हैं वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अच्छे हैं, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी ओवरऑल अच्छे हैं। तो इसके नंबर्स को देखते हुए, इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा तो दोस्तों वो 170 रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 250 का रहेगा। और दोस्तों बाकी इसके हम बाइंग सेलिंग लेवल को इसकी कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, इसका कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 132 से लेकर 140 रुपए के लेवल के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर किसी के पास इस बैंक का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से उसको अभी बजट का वेट करना चाहिए। बजट आने के बाद वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार कभी भी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी यूनियन बैंक की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यदि वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों मुझे आपके फीडबैक को कमेंट का इंतजार रहेगा और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।